तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सभी देश और जो राजधानी है उनकी, साथ ही साथ क्या देखेंगे, उनकी करेंसी जो होती है वो क्या होती है। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में बनने वाले प्रश्न हैं उसको आज की इस वीडियो में पूरा देख लेंगे। तो चलिए, इससे पहले मैं आप लोग को प्रूफ दे देता हूँ कि यहाँ से जो आपके अतुल माहेश्वरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी जो राजधानी पूछी गई थी वो भूटान की राजधानी पूछी गई थी। किसकी? भूटान की। तो आप लोग को इसको कमेंट करके बताना है पहले, लेकिन इससे पहले आपका जो ये देश तथा राजधानी है उनकी और करेंसी जो है इसको कंप्लीट करने के बाद ही आप लोग को कमेंट करना है। तो चलिए, सबसे पहले सभी देश और राजधानी उनकी कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है, पहला देश आपका कौन सा है इसमें? ओमान। क्या है? ओमान। ओमान की राजधानी क्या हो जाएगी? मस्कट हो जाएगी और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? रियाल है। आगे है भारत। तो भारत की राजधानी आप लोग को पता ही होगा, नई दिल्ली है और मुद्रा क्या है इसकी? रुपया है। आगे है चीन। तो चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगा और इसकी जो मुद्रा है युआन है। आगे है आपका ईरान। ईरान का है तेहरान राजधानी और इसकी मुद्रा क्या है? तोमान है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कुवैत। तो कुवैत का क्या हो जाएगा? कुवैत सिटी हो जाएगा और इसकी जो मुद्रा है कुवैती दिनार है। आगे है इराक। इराक का क्या हो जाएगा? बगदाद हो जाएगी राजधानी और इसका जो क्या हो जाएगा? वो करेंसी दिनार हो जाएगा। आगे है लेबनान। लेबनान का हो जाएगा बैरूत, इसकी जो करेंसी है वो क्या है? पाउंड है, लेबनानी पाउंड। आगे है पाकिस्तान। पाकिस्तान का इस्लामाबाद राजधानी है। आगे है इसका जो करेंसी है वो रुपया है। आगे है सिंगापुर। सिंगापुर एक बहुत छोटा सा देश है तो इसकी राजधानी भी सिंगापुर है और जो इसका क्या है? करेंसी जो है वो क्या है? डॉलर है। आगे है मिस्र। तो मिस्र का क्या हो जाएगा? राजधानी काहिरा हो जाएगा और इसकी जो करेंसी है वो क्या है? पाउंड है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मॉरिशस। तो मॉरिशस का क्या हो जाएगा? राजधानी पोर्ट लुइस हो जाएगा। इसका जो करेंसी है वो क्या है? रुपया है। आगे है माली। माली का बमाको हो जाएगा राजधानी और इसकी करेंसी क्या है? फ्रैंक है। तो आप लोग जो ये करेंसी देख रहे हैं इसको याद करने की मैं ट्रिक भी लास्ट में आप लोग को बताऊंगा, तो इसलिए आपको डरना नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ से करेंसी से रिलेटेड प्रश्न बनेंगे उसको भी मैं आप लोग को ट्रिक से याद करवा दूंगा कि कितने देश की कौन सी करेंसी है। आगे है आपका नमीबिया। नमीबिया का क्या हो जाएगा? विंडहॉक हो जाएगा और इसकी करेंसी क्या हो जाएगी? नमीबियन डॉलर हो जाएगी। आगे है रवांडा। इसकी राजधानी किगाली है। इसका जो करेंसी है वो फ्रैंक है। आगे है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का वर्ण हो जाएगा और इसकी जो करेंसी है वो स्विस फ्रैंक हो जाएगी। जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का जो राजधानी है हरारे है और इसकी जो करेंसी है वो क्या है? डॉलर है। आगे चलिए देखते हैं। आगे है आपका केन्या। तो केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी है और इसका जो करेंसी है सिलिंग है। आगे है युगांडा। युगांडा का क्या हो जाएगा? कंपाला राजधानी और इसकी करेंसी सिलिंग हो जाएगी। आगे है सूडान। सूडान का खार्तूम राजधानी है और इसकी करेंसी जो है पाउंड है। आगे है मोनाको। तो मोनाको देश की क्या है? करेंसी यूरो है और इसकी राजधानी भी मोनाको है। आगे है स्वीडन। स्वीडन का स्टॉक होम हो जाएगा और इसकी करेंसी क्या हो जाएगी? क्रोन हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए? पीडीएफ चाहिए जिससे आप लोग इसको आसानी से पढ़ पाओ और याद कर पाओ, तो इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश की तैयारी हमारे जो है सेकंड चैनल पर करवाई जा रही है, तो उसका भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ से आप लोग इंग्लिश की फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग यूपी बोर्ड में, यानी कि यूपी बोर्ड से अगर क्लास 10th 9th 12th या 11th में अगर किसी भी क्लास में 9th 10th 11th 12th में पढ़ रहे होंगे तो आप लोग इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस है आप लोग बेहतर से बेहतर कंप्लीट कर पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका स्वीडन। स्वीडन का क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम। इसका जो करेंसी है क्रोन है। आगे है क्रोएशिया। क्या है? क्रोएशिया। तो क्रोएशिया की राजधानी क्या है? जगरेब है। इसका जो करेंसी है वो क्या है? यूरो है। आगे है नार्वे। तो नार्वे का क्या हो जाएगा? ओस्लो हो जाएगा और इसकी जो क्या है? करेंसी क्रोन है। आगे है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगी राजधानी और इसकी जो करेंसी है स्विस फ्रैंक है। आगे है सर्बिया। सर्बिया का क्या हो जाएगा? बेलग्रेड हो जाएगा और इसकी जो करेंसी है क्या है? दिनार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका एस्टोनिया। क्या है? एस्टोनिया। एस्टोनिया की राजधानी क्या है? तालिन है और इसकी जो करेंसी है यानी मुद्रा क्या है? यूरो है। आगे है बुल्गारिया। तो बुल्गारिया का क्या है? राजधानी सोफिया है और इसकी जो मुद्रा है लेव है। आगे है चेक गणराज्य। तो इसकी राजधानी प्राग है और मुद्रा क्या है? कोरोना है। आगे है इटली। इटली देश की राजधानी क्या है? रोम है और करेंसी क्या है इसकी? यूरो है। आगे है जॉर्जिया। तो जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तिबिलिसी है और इसकी मुद्रा क्या है? लारी।
आगे चलिए बढ़ते हैं, आगे है क्रोएशिया। क्रोएशिया का जयग्रेव हो जाएगा और इसकी जो करेंसी है kuna हो जाएगी। आगे है लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग इसकी राजधानी भी लग्जमबर्ग है और इसकी करेंसी क्या है, यूरो है। आगे है लिस्टे लिचटेंस्टीन। लिचटेंस्टीन की जो राजधानी है वडूज है और इसका करेंसी क्या है, स्विस फ्रैंक है। आगे है अंडोरा। अंडोरा लविला हो जाएगा और इसकी राजधानी इसकी करेंसी क्या हो जाएगी, यूरो हो जाएगी और इसकी जो राजधानी है अंडोरा लविला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है आइसलैंड। क्या है, आइलैंड्स। तो आइलैंड की राजधानी रिकजाविक हो जाएगा और इसकी जो करेंसी है आइसलैंडिंग क्रोन हो जाएगी। आगे है फ्रांस। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है और इसकी जो करेंसी है यूरो है। आगे जर्मनी। जर्मनी का भी क्या है, राजधानी बर्लिन है लेकिन करेंसी क्या है, यूरो ही है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग यूरो 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 सबका यूरो ही देख रहे हैं, तो ये सभी की जो करेंसी है आप लोग को याद करने का ट्रिक भी मिल जाएगा। आगे है कोसोवो। कोसोवो की राजधानी क्या है, प्रिस्टिना है और इसकी करेंसी क्या है, यूरो है। लिथुनिया क्या हो जाएगा, विलन्यास हो जाएगी राजधानी और इसका करेंसी क्या हो जाएगा, लितास हो जाएगा। फिर ये आगे बढ़ते हैं, आगे है बेलारूस। तो बेलारूस का क्या हो जाएगा, मिन्स्क हो जाएगा और इसका जो करेंसी है बेलारूसियन हो जाएगा। फिनलैंड की क्या राजधानी है, हेलसिंकी है। हेलसिंकी की जो साथ ही साथ फिनलैंड की करेंसी हो जाएगी, यूरो हो जाएगी। हंगरी यानी कि हंगरी का जो राजधानी है बुडापेस्ट है और इसकी करेंसी क्या है, वहाँ पे चलती है फोरेंट चलती है। नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और इसकी करेंसी क्या है, यूरो है। सर्बिया। सर्बिया की राजधानी क्या है, बेलग्रेड है और इसकी करेंसी क्या है, सर्बियन दिनार है। आगे है स्विट्जरलैंड। इसकी राजधानी बर्न है और इसकी करेंसी क्या है, स्विस फ्रैंक है। आगे है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी की राजधानी वही है और इसका जो करेंसी है यूरो है। आगे है इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, साथ ही साथ इसकी करेंसी क्या है, पाउंड स्टर्लिंग है, स्टर्लिंग। आगे चलिए बढ़ते हैं, आगे है लताविया। लताविया की राजधानी क्या है, रीगा है, साथ ही साथ करेंसी क्या है इसकी, यूरो है। चलिए अब कुछ जो आपके एग्जाम में कुछ ज़्यादा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं तथा उनकी राजधानी, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर प्रश्न जो आपका पूछा जाता है यहीं से पूछा जाता है। फिर भी आप लोग का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पे ये सभी देश और राजधानी उनकी करा दिए हैं। आप लोग इनको आसानी से याद कर लेना। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बताया कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से आसानी से जो है इसकी देश और राजधानी तथा मुद्रा याद कर पाएंगे। लेकिन आप लोग पहले ये पूरा वीडियो कंप्लीट कर लेना, तब आप लोग जो है इसका पीडीएफ से जो यहाँ पे आप लोग राजधानी और देश मुद्रा देख रहे हैं ये सब तैयार कर लेना। क्योंकि अगर आप लोग एक बार वीडियो देखे रहेंगे तो वहाँ पे आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए, जो आपके एग्जाम के लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों की राजधानी जो है ज़्यादा पूछी जाती है। जैसे आपका भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो 7 पड़ोसी देश ज़्यादा है, ठीक है। तो जो आपकी इसमें देश और राजधानी है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल है। आगे है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। और चीन की राजधानी क्या है, चीन की बीजिंग है। नेपाल की काठमांडू है। भूटान की जो है क्या है राजधानी, थिम्पू है। तो भूटान की राजधानी क्या हो जाएगी, थिम्पू हो जाएगी। बांग्लादेश की क्या हो जाएगी, ढाका हो जाएगी। और ये जो भूटान है, भूटान की राजधानी ये पूछा गया था, तो भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे आगे है म्यांमार। तो म्यांमार का क्या हो जाएगा, राजधानी नैपियडा हो जाएगा। श्रीलंका का कोलंबो हो जाएगा। मालदीव का माले हो जाएगा। तो ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो ये भारत के पड़ोसी देश हैं इनकी राजधानी जो है ज़्यादातर पूछी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अब जो आपका यानी कि मुद्रा करेंसी जो है उसको याद करने की ट्रिक दी गई है। तो ऐसे देश जिनकी क्या है, मुद्रा रुपया है। क्या है, रुपया है। तो उन सभी का नाम यहाँ पे आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं कि कौन कौन से देश हैं जिनकी मुद्रा करेंसी लगती है, सॉरी मुद्रा जो है वो कौन सी लगती है, रुपया लगती है, यानी करेंसी उनकी क्या लगती है, रुपया लगती है। तो यहाँ पे ट्रिक है आपका, मामा श्री ने भाई से क्या मांगा, पाकिस्तान मांग लिया। क्या मांग लिया, पाकिस्तान ही मांग लिया। देखो यहाँ पे ट्रिक क्या बनाई गई है कि मामा श्री ने ही जो है अपने भाई से क्या मांग लिया, पाकिस्तान मांगा। तो चलिए इससे समझते हैं कि क्या होगा। तो माँ से जो है आपका क्या हो जाएगा, माँ से आपका यहाँ पे थोड़ा सा चलिए छोटा कर लेते हैं जिससे आप लोग को आसानी से समझ में आए। यहाँ पे जो है माँ से क्या हो जाएगा, मालदीव। फिर अगले माँ से क्या हो जाएगा, मॉरिशस हो जाएगा। और श्री से क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा।
ना से नेपाल हो जाएगा, भा से भारत हो जाएगा, ई से इंडोनेशिया हो जाएगा, से सेशल्स हो जाएगा, पा से पाकिस्तान हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, मामा श्री ने भाई से क्या मांगा, पाकिस्तान मांगा। तो ये जितने भी देश आप लोग देख रहे हैं इनकी सॉरी करेंसी क्या है, रुपया है। क्या है करेंसी, रुपया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ट्रिक पर। अगला ट्रिक है आपका डॉलर। क्या है, डॉलर है। तो डॉलर यानी कि जो इसकी मुद्रा क्या है, डॉलर है। तो इसका ट्रिक क्या है, सीता जी कहाँ से वन आए। तो जो सीता जी थी वो कहाँ से वन आई, ये ट्रिक है आपका। तो सा से क्या हो जाएगा, सी से सिंगापुर, ता से ताइवान, जी से जिम्बाब्वे, का से कनाडा, हा से हांगकांग, से सेंट लुइस, वा से बरमुडा, ना से न्यूजीलैंड, आ से ऑस्ट्रेलिया, और ए से क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। तो आप लोग इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जितने भी आप लोग यहाँ पे ये देश देख रहे हैं उन सब की करेंसी क्या है, डॉलर है। तो आप लोग इस ट्रिक से याद कर सकते हैं सीता जी कहाँ से वन आए। तो इन सभी को क्या करना है, आप लोग को नोट्स में लिख लेना है और अच्छे से याद कर लेना है, जिससे आपके जो अगर कभी आप लोग 9, 10, 11, 12 कंप्लीट करने के बाद जो है अगर आप लोग वन डे एग्ज़ाम जो दोगे, जैसे कि आपका जो डिफेंस रिलेटेड है यानी कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी जो ये सब होता है, उसमें भी आप लोग का जो ये डॉलर से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं तो वहाँ पे भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर अभी से याद किए रहोगे। तो चलिए अगली ट्रिक देखते हैं। अगला ट्रिक क्या है, अगला ट्रिक है जिसकी मुद्रा क्या है, यूरो है। क्या है, यूरो है। तो उनको कैसे याद करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे उनको याद करने की ट्रिक है, आई लव यू माँ, आज फ्रांस फिनिश हो गया। क्या कह रहा है, आई लव यू माँ, आज फ्रांस क्या हो गया, फिनिश हो गया। ये आपकी ट्रिक है। तो आ से क्या हो जाएगा, आयरलैंड, ई से इटली हो जाएगा, ला से लग्जमबर्ग हो जाएगा, वा से क्या हो जाएगा, बेल्जियम हो जाएगा, यू से क्या हो जाएगा, यूनान हो जाएगा, मा से क्या हो जाएगा, माल्टा हो जाएगा, आ से क्या हो जाएगा आपका, ऑस्ट्रिया हो जाएगा, और जा से क्या हो जाएगा आपका, जर्मनी हो जाएगा, फ्रांस से क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, सा से क्या हो जाएगा, साइप्रस हो जाएगा, फा से क्या हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा, नी से क्या हो जाएगा, नीदरलैंड हो जाएगा, सा से क्या हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा, पा से क्या हो जाएगा, पुर्तगाल हो जाएगा। तो आप लोग इस ट्रिक से क्या कर सकते हो, यानी कि जिसकी मुद्रा क्या है, यूरो है, आप लोग याद कर सकते हो कि जो ये ट्रिक दी गई है इससे आप लोग जितने भी देश हैं, जितने भी देश की करेंसी क्या लगती है, यूरो लगती है, उनको आसानी से याद कर पाओगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका रियाल। क्या है, रियाल, यानी कि जिसकी मुद्रा क्या है, रियाल है। तो उन देश को कैसे याद रखोगे, तो उसके लिए ट्रिक है, ये कोई ओस है, यानी कि कुछ समय बाद 2-3 महीने बाद क्या पड़ने लगेगी, ठंडी पड़ने लगेगी। तो वहाँ पे क्या पड़ती है, ठंडी के समय में ओस पड़ने लगती है। तो वो ट्रिक है, ये कोई ओस है, यानी कि कम ओस पड़ा रहेगा। तो आप लोग आपस में क्या कहते हो, ये कोई ओस पड़ा हुआ है। तो वही जो है इसकी ट्रिक है। तो ए से क्या हो जाएगा, यमन हो जाएगा, का से कतर हो जाएगा, ई से ईरान हो जाएगा, ओ से ओमान हो जाएगा, सा से क्या हो जाएगा, सऊदी अरब। तो ये सभी देश हैं जिनकी क्या है, मुद्रा क्या है, रियाल है। तो आप लोग याद कर सकते हैं। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ आप लोग को इंग्लिश की तैयारी करना है, अतुल माहेश्वरी की और यूपी बोर्ड की भी, तो आप लोग हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है, लिंक दिया गया है। तो आप लोग वहाँ से जा करके इंग्लिश की यानी कि जो आपका ग्रामर पोर्शन है उसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को हमारा जो ये ट्रिक वगैरह है ये सब पसंद आया है तो आप लोग एक कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग के एग्ज़ाम में यहाँ से जो है 100% प्रश्न आने के चांसेस हैं, क्योंकि आप लोग को मैंने प्रूफ भी दिया है कि यहाँ से जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसी ना किसी सेट में ज़रूर आएगा, क्योंकि सेट इसके कई बनते हैं। तो 100% है कि किसी ना किसी सेट में पूछा ही जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग का कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछना। 100% जो है आपको रिप्लाई मिलेगा। और आप लोग हमारे जो सेकंड चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।